नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक नए योजना के बारे में जो कि है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एक तरीके की ऐसी योजना है जो युवाओं को, जो युवा वर्ग है उस युवाओं को ऋण देने की बात करती है। अरे यार, ऋण देने की बात करती है। ऋण किसके लिए? स्वरोजगार के लिए ऋण देने की बात करती है। ठीक है, तो इसी सब विषय पर बातचीत करेंगे। चूंकि ग्रामीण विकास का विषय है और ग्रामीण विकास के विषय में कौन लाभान्वित समूह होगा ये भी जानना है, प्रावधान क्या है वो भी जानना है, योजना कब से शुरू हुई ये भी जानना है। तो ये सारी चीजें जाननी है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है, तो लोगों के यानी युवाओं, यदि कोई युवा अपना रोजगार करना चाहता है, खुद का स्वयं का रोजगार करना चाहता है, तो उसके लिए उसको पूंजी की आवश्यकता होगी। और पूंजी की आवश्यकता इसी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कवर की जाएगी यानी दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शुरुआत कब से होता है। तो 10 जनवरी 2014 से इसकी शुरुआत होती है। और योजना का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य यही है कि राज्य के युवा वर्ग को स्वरोजगार के रूप में उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय स्थापित करने में समग्र सहायता, जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता, गारंटी, प्रशिक्षण एवं अनुसरण शामिल है, उपलब्ध कराना है। मुख्य रूप से जो स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा वो किस किस क्षेत्र में किया जाएगा? या तो उद्योग के लिए, सेवा के लिए या व्यवसाय के लिए। यानी कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, लघु कुटीर उद्योग चाहे छोटा उद्योग कुछ भी, सेवा संबंधी कोई क्षेत्र में कोई ऑफिस खोलना चाहता है, उद्योग करना चाहता है तब की बात करता है। और व्यवसाय स्थापित करने के लिए इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता, गारंटी यानी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उसकी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुरूप उनके स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सुगमता एवं सहजता एवं संबलता प्राप्त हो, ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति में स्वयं की हिस्सेदारी महसूस करते हुए योगदान दे सकें। क्लियर होगा? चलिए अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। राज्य के जो युवा शक्ति है उनको स्व उद्यम की ओर प्रेरित करना एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। मुख्य रूप से दो उद्देश्य हमने देखे। पहला उद्देश्य क्या है? यदि कोई स्वरोजगार करना चाहता है तो उसको ऋण उपलब्ध कराना, ताकि दूसरा उद्देश्य क्या है? ताकि रोजगार में वृद्धि हो सके, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्र के युवा इसके अंतर्गत ऋण ले सकते हैं अपने रोजगार के लिए। अब दूसरा नंबर पॉइंट देखें, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से ऋण। इस योजना के अंतर्गत पात्र युवा वर्ग को निर्माण, सेवा एवं व्यवसाय, निर्माण मतलब उद्योग, हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसकी सीमा निम्नानुसार होगी। यदि कोई विनिर्माण उद्योग बनाना चाहता है, यानी कोई उद्योग लगाना चाहता है जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बने, वैसी स्थिति में जो परियोजना लागत है, जो भी प्रोजेक्ट का वैल्यू होगा, उस परियोजना लागत को ऋण के रूप में दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम 25 लाख रुपए ही ऋण के रूप में दिया जा सकता है। दूसरा बात करें सेवा उद्योग, तो सेवा उद्योग में परियोजना लागत का 10 लाख परियोजना लागत ही दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 10 लाख रुपए तक होगा। यदि कोई व्यवसाय करना चाहता है, मान लेते हैं कोई दुकान खोलना चाहते हैं, वैसी स्थिति में परियोजना लागत जो होगा 2 लाख रुपए तक होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस परियोजना लागत में भूमि की राशि सम्मिलित नहीं होगी। मतलब मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, विनिर्माण उद्योग लगा रहा है तो उसको एक भूमि चाहिए होगा, एक जगह चाहिए होगा, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। तथा स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत प्रस्तावित राशि का अधिकतम 20% ही भवन मद में मान्य किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि भवन मद के लिए पैसा जाना है तो ये माना जाएगा कि यदि 25 लाख रुपए दिया जा रहा है तो 25 लाख का 20% कितना हुआ? 5 लाख। तो 5 लाख ही भवन मद में खर्च किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। भवन मद कहने का मतलब फैक्ट्री बनाएगा तो उसके लिए कोई स्ट्रक्चर भी बनाएगा ना, घर द्वार कुछ बनाएगा ना, गोदाम वगैरह, उसकी बात करता है। ब्याज अनुदान की बात करें तो बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी पर निम्नानुसार ब्याज उद्यम की स्थापना
के उपरांत किया जाएगा। पहला बात देखते हैं सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी। सावधि ऋण मतलब ऐसा ऋण दिया जाएगा जो कि लंबे समय के बाद रिकवर होगा। जैसे मान लेते हैं 25 लाख रुपए दिया, 25 लाख रुपए में उसने फैक्ट्री वैक्ट्री लगाया, मशीनरी लाया, ये सारी चीजें की। अब 25 लाख रुपए में उसका सब कुछ हो गया, लेकिन उस व्यवसाय को चलाने के लिए कुछ अलग से भी तो पैसा चाहिए, ताकि वो रॉ मटेरियल खरीदे, कच्चा माल लाए, मजदूर लगाए, उनको वेतन दे, तो वो सब पैसा भी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम कार्यशील पूंजी के रूप में बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्यशील पूंजी के रूप में। ठीक है, तब की बात देखते हैं। सामान्य वर्ग की बात करते हैं। यदि कोई हितग्राही यानी कोई युवा सामान्य वर्ग का है तो प्रथम ऋण वितरण दिनांक से 5% का अनुदान दिया जाएगा 5 वर्ष की अवधि के लिए। अधिकतम सीमा जो होगी सावधि ऋण यानी जो 25 लाख रुपए शुरू में दिया गया, उसमें ब्याज जो होगा 50,000 प्रति वर्ष तक के लिए ही 5% का अनुदान दिया जाएगा, और कार्यशील पूंजी पर 25,000 प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मान लेते हैं कोई 10% का ब्याज जो है बैंक लगाती है, तो इस 10% के ब्याज में 5% का ब्याज कौन भरेगा? गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भरेगा। और 5% का ब्याज किसको भरना पड़ेगा? स्वयं जो युवा है उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 5% ब्याज गवर्नमेंट भर रही है, वो सावधि ऋण जो है, यानी जो एक मुश्त ऋण दिया गया है, वो 50,000 रुपए तक के ऋण पर होगा। 50,000 रुपए तक के ऋण के मतलब मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का ऋण लिया, 10 लाख रुपए का ऋण लिया और ब्याज कुछ भी बैंक ने लगाया हो। अब सरकार ने कहा कि हम 5% का अनुदान देते हैं, तो 10 लाख का साल भर में 5% कितना हो जाएगा देख लेते हैं, या फिर हमने 20 लाख ले लेता हूं। 20 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख का 5%। 0 0 0 0 2 पंचे 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख रुपए ब्याज हो गया साल भर का मान। ठीक, तो इस 1 लाख में 50,000 रुपए सरकार देगी और 50,000 रुपए खुद देना पड़ेगा। सॉरी, ये तो 10% जोड़ेंगे ना, 10% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख होगा। तो इस 2 लाख में 50,000 मात्र गवर्नमेंट देगी, बाकी जो 1.5 लाख रुपए होगा 1.5 लाख उसे किसको देना पड़ेगा? जो युवा है उसको देना पड़ेगा। समझ गए? नहीं समझे तो फिर से समझा देता हूं। कहना यह चाहता है कि जितना भी ब्याज होगा, जितना भी ब्याज दर बैंक निर्धारित करेगी, वो बैंक के ऊपर निर्भर है कि कितना प्रतिशत पर के ब्याज दर पर ऋण देना चाहती है। बैंक जो भी ब्याज दर निर्धारित करेगी उस दर पर 5% का अनुदान गवर्नमेंट देगी 5 वर्ष के लिए, और ये 5% का अनुदान जो होगा वो 50,000 रुपए, ब्याज की राशि जो होगी 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही समझ लीजिए। और कार्यशील पूंजी है तो 25,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक अनुदान गवर्नमेंट नहीं देगी। अब अगर बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला है, विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है या नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात है, तब गवर्नमेंट जो अनुदान का प्रतिशत है उसको 8% कर देगी 5 वर्ष के लिए, और अधिकतम ऋण जो है वो 75,000 रुपए 75,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से, और कार्यशील पूंजी पर 40,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देगी। यानी कुल मिला के कहना ये चाहता है कि 8% का अनुदान मिलेगा, तो या तो 8% का अनुदान मिलेगा या साल भर में 75,000 रुपए का जो ब्याज होगा उसको गवर्नमेंट भरेगी, बाकी ब्याज जो है युवा को ही भरना पड़ेगा। क्लियर है? अगला नंबर पॉइंट देखें, पात्रता। पात्र कौन इसके लिए ऋण लेने के लिए पात्र होंगे? तो सबसे पहला बात
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही पात्र होगा। उसकी आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई आरक्षित वर्ग का है, एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, ये सब है जो कि मैंने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में दिखाया, इस वर्ग का है, मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित है, तब की स्थिति में उसे 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, यानी वो 40 वर्ष तक इस ऋण के लिए अप्लाई कर सकता है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है 8वीं पास होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी इसके अंतर्गत पात्र होंगे। भारत या राज्य शासन के द्वारा दिया जाने वाला कोई पहले से अनुदान ये प्राप्त न किया हो, उन्हें ही लाभ मिलेगा। अब अगला बात देखें, योजना का क्रियान्वयन। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग नोडल एजेंसी होगा तथा जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। यानी आपको अगर इसके अंतर्गत ऋण लेना है तो आपको कहां जाना है? जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जाना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश मार्गदर्शक उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किए जा सकेंगे। योजना की समीक्षा उद्योग संचालनालय द्वारा की जाएगी। योजना के कार्यावधि में राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि योजना के नए प्रावधानों का समावेशन, संशोधन और अंकित प्रावधानों का विलोपन भी कर सकती है। यानी नया कुछ जोड़ सकती है, पुराना कुछ है उसको संशोधित कर सकती है, या पुराना कुछ है उसको विलोपित भी कर सकती है, यानी हटा सकती है किसी प्रावधान को। जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के विचार हेतु रखे जाएंगे तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी से भी इस योजना के लक्ष्य पूर्ति समस्याओं पर आदि पर विचार लिया जाएगा। कुल मिलाकर बैंक से लिया जाएगा। प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र युवा वर्ग को निर्माण हेतु बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, 3 तरीके की चीजें मैंने बताई, इसको आपको कमेंट में बताना है। 3 तरीके की चीजें मैंने बताई, कौन कौन से? एक तो कोई व्यक्ति उद्योग विनिर्माण के लिए ऋण ले सकता है, उद्योग लगा सकता है। किस प्रकार का उद्योग? विनिर्माण उद्योग लगा सकता है। दूसरा, कोई सेवा वाला कार्य कर सकता है, या तीसरा, कोई व्यवसाय कर सकता है। तीनों के लिए मैंने लिमिट बताई थी। इसके लिए कितना है? सेवा के लिए कितना रुपए तक ऋण लिया जा सकता है और व्यवसाय के लिए कितना रुपए तक ऋण लिया जा सकता है। तो अगर आपको तीनों ही याद होगा तो तीनों ही आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत ही ज्वलंत कह सकता हूं और ज्वलंत योजना है। इस योजना से संबंधित प्रश्न आपसे बार पूछे जा सकते हैं। इस एग्जाम में ही नहीं, अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल तैयार होकर के इसको पढ़िएगा। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें जो फैक्ट हैं, जैसे योजना कब से शुरू हुई, इस योजना के अंतर्गत ब्याज का अनुदान क्या है, वो सब की क्वेश्चन के फॉर्मेट में सोच करके देखिएगा। हो सकता है वहां से भी प्रश्न पूछा जा सके। और एक चीज और आखिरी में जाते जाते मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जाम के बाद पछताने से बेहतर है अभी थोड़ा पढ़ ले। अभी कोर्स में ऑफर भी है जो आपको इधर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उसमें मैसेज करके बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।